नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा से है, पटना यूनिवर्सिटी से है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, कहीं से भी है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से। और आपका जो है वो मैथमेटिक्स है बीएससी में, सेकेंड सेमेस्टर आ चुका है। सेकेंड सेमेस्टर का क्या सिलेबस है, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो, मेजर मैथमेटिक्स हो या फिर माइनर मैथमेटिक्स हो, यानी कि एमआईसी, एमजेसी या एमआईसी जो भी है, आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन ठीक रहे। जहाँ तक आइडिया है आपको जो है वो हेल्प कर दिया जा रहा है। ये आपका सिलेबस है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो है वो एक एक करके जो है इसको नोट भी करके रख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी सेव करके रख सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना है, सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप जो है वो lnmunotes.in सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। मेजर मैथमेटिक्स है तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो है MJC 2 पेपर रहने वाला है। पेपर का नाम है कैलकुलस एंड जियोमेट्री। अब यहाँ पे यूनिट 1 में देखते हैं तो यूनिट 1 में आपका जो है वो पहला टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशियल है, लेवेनिज थ्योरम है, मैकलॉरेंस एंड टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आयलर्स थ्योरम है, टोटल डिफरेंशिएशन है, एल हॉस्पिटल्स रूल है, कर्वेचर है, एसिम्पटम्स है, कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स। ये सारा चीज़ जो है वो यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में आपका इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, रिडक्शन फार्मूला है, एरिया है, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय प्लेन कर्व है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है, बीटा एंड गामा फंक्शन है, मल्टीपल इंटीग्रल है। इस तरह से जो है वो आपका यूनिट में टॉपिक दिया हुआ है। अब इसको तैयारी कैसे करना है, क्या आपको जो है वो करना है, वो भी आपको बता रहे हैं। पहले जो है वो थोड़ा सा माइनर सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सभी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। ठीक है, बुक के बारे में बात करें तो देखिए आपके सिलेबस में ही रेफरेंस बुक दिया हुआ है। रेफरेंस बुक का कुछ नाम दिया हुआ है और ये एडिशनल रीडिंग है, यानी इतना बुक है। ठीक है, टोटल इतना बुक का नाम दिया हुआ है जिसमें से कोई एक दो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर थोड़ा सा आपको जो है वो नॉलेज लेना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल आपको पढ़ाई करना है तो ये सारा बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम लेना है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना है, पास होना है, डिग्री लेना है, कोई डिटेल पढ़ाई नहीं करना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, तो उसके लिए भी बुक बताया जा रहा है। वो भी आपका काम जो है वो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर आ जाएगा, अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा। गेस्ट पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, गेस्ट पेपर में तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम जो है वो बुक के बारे में बता रहे हैं जो आप जो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, जिससे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिससे आप जो है वो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपका जो है वो अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बुक दिया हुआ है ये सारे के सारे इंटरनेशनल राइटर है। ठीक है, इंटरनेशनल राइटर है जो कि शुरुआती में कम समझ में आता है क्योंकि इन लोगों का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप इंडियन राइटर का बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इंडियन राइटर में सबसे फेमस बुक चलता है लालजी प्रसाद का। लालजी प्रसाद का यहाँ पर दिया हुआ है बुक का नाम इंटीग्रल कैलकुलस पैरामाउंट पब्लिकेशन पटना, यहाँ से आता है ये। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, कहीं भी बुक स्टोर में जाके जो है वो आप ये मंगवा सकते हैं या फिर अवेलेबल है तो खुद भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे है BC दास एंड BN मुखर्जी डिफरेंशियल कैलकुलस, ये भी बुक आप ले सकते हैं। इसमें से शांति नारायण PK मित्तल इंटीग्रल कैलकुलस एस चंद पब्लिकेशन से आता है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे बुक में से कोई एक ही दो बुक जो है वो आप लेके फॉलो कर सकते हैं। अब एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक नहीं ले लेना है क्योंकि इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको डिटेल ही पढ़ना है तो एक क्या कीजिएगा, एक इंडियन राइटर का जो है वो बुक खरीद लीजिएगा टेक्स्ट बुक के रूप में और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा किसी इंटरनेशनल राइटर का। ठीक है, इंटरनेशनल राइटर का बुक जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ा सा ढूंढिएगा इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंडियन राइटर का कोई बुक खरीद लीजिएगा अपने पास में रख के पढ़ने के लिए, और दोनों मिला के पढ़िएगा, आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब वो बुक भी बता देते हैं जो आप ले सकते हैं पूरा सिलेबस के हिसाब से, यानी कि बिहार में का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही बनाया गया है, वो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन जब ये बुक आप लीजिएगा, ये यहाँ पे जो बुक दिया हुआ है इनमें से कोई आप बुक खरीदिएगा तो इसमें क्या होगा, आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं दिया होगा। सिलेबस के हिसाब से आपको खुद छांटना होगा कि कौन सा टॉपिक मेरा सिलेबस में दिया हुआ है, कौन सा उस बुक में से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है,
माइनर के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 4 यूनिट मिलेगा, उसमें 5 यूनिट था। मेजर मैथमेटिक्स में 5 यूनिट है, इसमें जो है वो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट में अगर आप टॉपिक देखते हैं तो लगभग टॉपिक सेम ही है। सक्सेसिव डिफरेंशियल है, उसके बाद डिफरेंशिएशन है, उसके बाद लेबनिज़ थ्योरम है, मैक्लॉरेंस है, टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन है, ये सारा चीज़ देख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आइलर थ्योरम है, टोटल डिफरेंशिएशन है, एल हॉस्पिटल्स रूल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, एसिम्पटम्स है, कर्व है। यानी कि टॉपिक कम है, टॉपिक वही है लेकिन कम है और यूनिट भी कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से माइनर का सिलेबस है ये, आप देख सकते हैं माइनर के लिए। बुक के बारे में बात करें तो बुक के बारे में ये भी वही लिखा हुआ है। लालजी प्रसाद का इंटीग्रल कैलकुलस ले सकते हैं, शांति नारायण इंटीग्रल कैलकुलस आता है, इसका PDF भी मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप क्रोम पे गूगल पे सर्च कीजिएगा थोड़ा सा जो है वो आपको PDF भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। BC दास एंड BN मुखर्जी का जो है ये भी बुक आता है, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं जहाँ तक आपको सहूलियत लगता है, जो भी लिखता है। अगर PDF मिल जाता है तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा आगे पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक ही रखिए, PDF से बार बार पढ़ने में जो है वो आपको जो फीलिंग्स नहीं आएगा और वो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। उतना ध्यान आपको जो है वो PDF पे नहीं जाता है। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा बुक आपको लेना चाहिए अगर आपको यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है और नॉलेज भी लेना है, दोनों काम करना है। तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पे, यानी कि बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के लेवल पे आपको तैयारी करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी का लेवल हो, तो आपको जो है वो ये बुक हेल्प कर देगा। कैलकुलस एंड ज्योमेट्री मेजर के लिए और माइनर के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है NEP 2020 के हिसाब से बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, मेजर, माइनर, BSc सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। तो ये बुक आता है ठाकुर पब्लिकेशन की तरफ से। इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और खुद जो है वो तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टर्न पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स है सेमेस्टर 2 के लिए, BSc स्टूडेंट, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। एस्टर्न पब्लिकेशन का ये आता है, दोनों इंग्लिश मीडियम में है। इसका जो है वो हिंदी मीडियम भी आता है। कैलकुलस एंड ज्योमेट्री जो है मेजर और माइनर, ये जो ठाकुर पब्लिकेशन का बुक है इसका हिंदी मीडियम भी आता है। अगर आप देख लीजिएगा, लिंक मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा अगर लिंक नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है तो, ठीक है। इसका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आता है, बाईलिंगुअल भी आता है, तो वो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं अगर आपका हिंदी मीडियम है तो। और हाँ, कॉलेज की लाइब्रेरी से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, ये बात कभी नहीं भूलना है। कॉलेज का ID कार्ड होगा आपके पास, कॉलेज में लाइब्रेरी अगर है आपके लाइब्रेरी तो उस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाइए। उसमें ये सारा बुक जो दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से देखिए कि आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में कोई बुक अवेलेबल है या नहीं है, तो वहाँ से फ्री में उठाइए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अब थोड़ा सा YouTube चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो तैयारी करने के लिए आपको क्या होगा, आप डायरेक्ट सर्च नहीं करना है। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको एक जगह किसी एक YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। आपको करना क्या होगा, तो आपको एक एक टॉपिक सर्च करना होगा। जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है तो आपको YouTube पर सर्च करना होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, BSc। आप इतना सर्च कीजिएगा, BSc मैथमेटिक्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सर्च कीजिएगा तो कोई ना कोई वीडियो निकल के आएगा। आप उसको देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो देखिएगा, जिसका लैंग्वेज, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है उसका वीडियो देख के जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आप इस टॉपिक को सर्च कीजिएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि उसी के चैनल पे सब मिल जाएगा, आपको दूसरा टॉपिक जो है वो सर्च करना होगा और दूसरे चैनल पे हो सकता है वो मिल जाए, ठीक है। जैसे कि 1-2 यूट्यूब चैनल, जैसे कि गजेंद्र पुरोहित है, ठीक है, गजेंद्र पुरोहित है, वो सर जो है वो थोड़ा जो है वो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स के फील्ड में वो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी बताते हैं और आपका सिलेबस वगैरह भी जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट करवाते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा है जो है वो एक है जयपाल विश्वकर्मा, ठीक है। जयपाल विश्वकर्मा एक सर है, हाइट उनका छोटा है, आपने अगर कभी सर्च किया होगा मैथमेटिक्स का वीडियो तो आपको मिला होगा। जयपाल विश्वकर्मा का वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो इंजीनियरिंग लेवल तक जाते हैं और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल रहता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों तरीक़ा से आप मिक्स करके उसमें पढ़ सकते हैं। और उसमें जब आप जो प्लेलिस्ट बनाया गया होगा या फिर जो वीडियो होगा उसका टॉपिक देखिएगा कि आपका सिलेबस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप वही वीडियो देखिएगा जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरत है। पूरा वीडियो नहीं मिलेगा एक जगह, ना ही पूरा वीडियो आपको देखने का ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। जो अवेलेबल था, जो जानकारी अभी तक है वो बता दिया गया है और आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी होगा, थोड़ा बहुत ये आइडिया आपको दे दिया गया है और थोड़ा बहुत आप जो है वो अपने प्रोफेसर से कॉलेज में जाके जो भी आपका मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, टीचर है, उनसे भी थोड़ा गाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल पर।